हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। ओके, साइंटिफिक मेथड देखिए क्या होते हैं। साइंटिफिक मेथड रेफर टू अ जनरल सेट ऑफ ऑर्डरली डिसिप्लिन प्रोसीजर यूज टू एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। हम इसमें क्या करते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक तरीके से हम रिसर्च करते हैं टू अ जनरल सेट ऑफ ऑर्डरली, मतलब हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करते हैं कि कैसे कैसे हमें रिसर्च करनी है, किस डिजीज़ के ऊपर करनी है। ठीक है, डिसिप्लिन प्रोसीजर यूज टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, और हम डिसिप्लिन के साथ करते हैं इस प्रोसीजर को। और क्या होता है कि एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें किसी भी चीज़ के बारे में, जिस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। इसका मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब होता है बेस्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। मतलब हम जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी डिजीज़ कैसे फैली है, उससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके एविडेंस के बेस्ड पर होती है। और एक्सपीरियंस, हम जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं वहाँ से कि आगे सिचुएशन कैसे सही हो सकती है। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इट इज़ यूटिलाइज रिलीवेंट कंसेप्ट रिलीवेंट कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब योग्य कंसेप्ट होना चाहिए जिसमें हम यूटिलाइज़ कर सकें अपनी नॉलेज को। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और रिसर्च करना शुरू कर दिया। इट इज़ फॉलो एथिकल नॉर्म्स। इसमें क्या करना है कि एथिकल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इट इज़ साइंटिफिक, इट इज़ सिस्टमैटिक। हम सिस्टमैटिक रिसर्च करते हैं, मतलब प्री प्लान्ड होती है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम सर्वे करते हैं गाँव का, उसके बाद पता लगाते हैं कि कॉमन डिजीज़ क्या है वहाँ पर। तो इस तरीके से इट इज़ रिजल्ट इन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? हम पहले से ही दिमाग में सोच लेते हैं, ठीक है, कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंड लॉजिकल एनालिसिस फॉर फैक्ट। हम किसके आधार पर करते हैं? क्रिटिकल, अपने दिमाग में सोचते हैं, एंड लॉजिकल एनालिसिस, मतलब लॉजिक होना चाहिए उसमें, और किसी तथ्य के ऊपर। इट इज़ रेप्लिकेशन, मतलब फिर हमें बाद में देखना चाहिए कि हाँ सही हुई है या गलत। इट फॉर्मुलेट्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज़। ये क्या होनी चाहिए? साइंटिफिक थ्योरीज़ के आधार पर देखना चाहिए हमें कि पहले रिसर्च हुई है या नहीं।